Hello dear students. So in this video I will be discussing few questions from inverse trigonometric function from the previous year JEE Advanced, right? So this is a question from JEE Advanced 2014. Question says एक फंक्शन है जो कि यहाँ से यहाँ में डिफाइंड है ना, और फंक्शन दिया गया है f of x is equal to this, f of x is equal to cos इनवर्स ऑफ cos x. ठीक है, अब cos इनवर्स ऑफ cos x के बारे में तो आपको पता ही होगा. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स x, वैसा x चाहिए जो इसके बीच में हो, इस इंटरवल में लाई करे और साथ ही साथ इस फंक्शन को इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करे. ग्राफिकल अप्रोच में टू फाइंड द नंबर ऑफ x, दैट मींस द नंबर ऑफ सॉल्यूशन is the number of points of intersection. What we can do is इसको एक फंक्शन मान लिया जाए और इसको एक फंक्शन मान लिया जाए. So you will have basically two function, that is one is y is equal to f of x, and f of x is given as cos inverse of cos of x, and the one can be taken as this y is equal to tan minus x upon 10. ये दोनों ग्राफिकल मेथड से टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. तो जब भी दो डिसिमिलर फंक्शन हो, ये fx एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन को अगर ध्यान दिया जाए तो अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों अलग अलग दिया हुआ ही है तो मान लिया, और दोनों का ग्राफ बना लीजिए और जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा वही आपका सॉल्यूशन होगा. तो अगर तीन जगह इंटरसेक्ट करता है तो तीन सॉल्यूशन होंगे, 3x होगा जो सैटिस्फाई करेगा, 4 जगह कट करेगा तो 4 होगा. सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ. फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to f of x, that is cos inverse of cos x. सबको पता होगा cos inverse of cos x का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का. This is pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. So this is the graph of y is equal to cos inverse of cos x, और ये ऐसे ही पीरियोडिक होता है, ऐसा चलता जाएगा. ठीक है, लेकिन हम लोगों को 0 से 4 पाई में ही x का जरूरत है, 0 से 4 तक ही 4 पाई तक ही हमने बनाया. Now we have to draw the graph of this function. Y is equal to tan minus x upon 10. ठीक है, तो ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन होगा. x is equal to 0, y is equal to 1. x is equal to 0, y is equal to 1. This is pi actually, so 1 will be somewhere here. And x is equal to, when x is equal to 10, 10 minus 10 0, y is equal to 0. 10 will be somewhere, pi is 3.9 point something, so 10 will be somewhere here. So if you join these 2 points, you will get a straight line like this. It is not straight. ऐसा करते हैं, फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं. Let it go on like this. Free hand. Sorry, this is 10 and this is 4 pi. हम लोगों को यही तक चाहिए. एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है, ये आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, बट वी नीड द पोर्शन ऑफ द ग्राफ बिटवीन 0 to 4 pi. दिस इज y is equal to 10 minus x upon 10. At this point, corresponding to this you will have 1x, corresponding to this you will have 1x, corresponding to this you will have 1x. So totally there are 3 points of intersection. So you have number of solutions is equal to 3. Very simple question, hope you understood. All right, okay, so the next question is from IIT Advanced 2015. It is given that alpha is equal to this and beta is equal to this. What is it? Alpha is equal to 3 sin inverse of 6 upon 11, and beta is equal to 3
cos इनवर्स ऑफ 4/9, ठीक है, अल्फा और बीटा, तो ये कुछ एंगल आएगा। नाउ where the inverse trigonometric functions take only the principal values, आपको पता होगा साइन इनवर्स कहां से कहां तक अप्लाई करता है, -π/2 π/2, cos इनवर्स 0 से π, इस तरीके से उसके जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं वो आपको पता है। देन द करेक्ट ऑप्शंस इज आर, ये मोर देन वन करेक्ट में आया था, ठीक है, इसमें से कौन सही है ये पता करना है। ऑलराइट, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये मजा आता जब 12 रहता, 6 और 12, तो 6 2 12, 1/2 हो जाता, जो कि ये कुछ आ जाता π/6 टाइप का। तो अगर 6/11 और 6/12 में कंपेयर किया जाए तो कौन बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स 6/11 will be greater than sin inverse 6/12. Hope you remember कि इसका जो ग्राफ होता है साइन इनवर्स का कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, which is kind of increasing graph, increasing function, right? This is the graph of y is equal to sin inverse of x, ठीक है। So ये मैंने बस ऐसे ही बना दिया so that you can revise। साइन इनवर्स जैसे जैसे x बढ़ता है तो ये अगर जो बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू बड़ा होगा, इनपुट बड़ा है तो आउटपुट भी बड़ा आ जाएगा। 3 से गुणा कर देंगे तो 3 sin इनवर्स 6/11 will be greater than 6/12, it will be 1/2, sin इनवर्स 1/2 will be π/6, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये अल्फा है, अल्फा विल बी ग्रेटर देन π/2, थोड़ा सा ही ज्यादा होगा लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा होगा। दैट मींस अल्फा विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा कह सकते हैं। यहां से अगर जो देखा जाए cos इनवर्स 4/9, अब cos इनवर्स का अगर जो ग्राफ आप पता करें तो शायद आपको याद होगा cos इनवर्स का ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। अगर आप चाहें तो मैं बना दूं, यहाँ पे देखिए कुछ, सॉरी, सो दिस विल बी काइंड ऑफ, this kind of graph will be there, this is -1 और ये पाई प्लस π/2, तो ये जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे घटते जाएगा, तो ये डिक्रीजिंग होता है। यहां पर अगर 8 रहता तो 4/8, हाफ जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है आईआईटी के लिए। कुछ चीजें, कुछ आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी, जैसे आइडेंटिटी में ले लीजिए q + b q + cq = 3abc, स्क्वायर वाला, हाफ वाला, दिस आर फेवरेट्स ऑफ आईआईटी, ठीक है। तो 4/9 में 4/8 में देखा जाए तो कौन बड़ा होगा, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटा होगा, और cos इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो आपको क्या लगता है, ये छोटा है तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, इनपुट cos इनवर्स में ये इनपुट कम रखें तो आउटपुट ज्यादा आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी ग्रेटर देन दिस, और 3 से गुणा कर दीजिए, 3 cos इनवर्स 4/9 विल बी ग्रेटर देन 3 cos इनवर्स 4/8। ऑलराइट, दिस इज गिवन एज बीटा, तो इसको बीटा लिख दें, और ये हो जाएगा 1/2, cos इनवर्स 1/2 विल बी π/3, तो इसको लिख सकते हैं π/3, तो यहां से आ जाएगा 3 × π/3, so it will be beta will be greater than pi. So now it is clear कि alpha is greater than π/2 and beta is greater than pi, तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि अल्फा विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट और बीटा विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप देखिए अल्फा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos अल्फा नेगेटिव होगा, सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। और बीटा चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन बीटा विल बी नेगेटिव, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। और बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो cos बीटा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में cos बीटा नेगेटिव होता है, इसलिए ये गलत है। अल्फा प्लस बीटा will be greater than π/2 plus pi, and that is 3π/2. So alpha plus beta is greater than 3π/2, that means it will be somewhere in fourth quadrant, and fourth quadrant cos is positive, so answer will be B, C and D. All right.
उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Advanced 2013. द वैल्यू ऑफ दिस इज, ये सिंगल करेक्ट है। इसमें दिया हुआ है कि कॉट ऑफ दिस कॉट इनवर्स, इसका समेशन निकालना है। तो ऐसा करो, इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए अल्फा, फिर कॉट अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो अल्फा विल बी इक्वल टू, लेट अस कैलकुलेट अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू n is equal to 1 to 23 sigma cot inverse 1 plus sigma k is equal to 1 to n 2k, ठीक है। ये k बराबर 1 रखेंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 2 4 6 अप टू n इवन नंबर का समेशन है, इवन नेचुरल नंबर। तो या ऐसे कर सकते हैं कि सिग्मा में 2 बाहर लेंगे तो 1 2 3 अप टू n, तो n into n plus 1 by 2, तो ये इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा n into n plus 1, क्योंकि by 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा n is equal to 1 से 23 cot inverse 1 plus n into n plus 1। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा n is equal to 1 से 23 cot inverse को लिख सकते हैं tan inverse of 1 upon 1 plus n into n plus 1, ठीक है। अब ये समेशन वाला पार्ट पढ़े होंगे सीरीज में जो निकालना रहता है, इसको डिफरेंस मेथड से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर 1 plus x into y है, x minus y होना चाहिए, सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं n plus 1 minus n। इफ यू राइट इट हियर, सो इट विल बी समथिंग लाइक tan inverse x minus y upon 1 plus xy, so this will be tan inverse of, this will be tan inverse of this minus tan inverse of this, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब अगर जो आप इसको ऐड करें, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन चलो मैं लिख करके दिखाता हूं। बराबर 2 रखोगे तो आ जाएगा आपका tan inverse of 2 minus tan inverse of 1 प्लस tan inverse of 3 minus tan inverse of 2 and so on। lastly tan inverse of आप 23 रखेंगे तो ये 24 हो जाएगा माइनस tan inverse of 23। तो अगर जो आप देखेंगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो पहला में ये बचेगा, आखिरी में ये बचेगा। सो यू विल हैव tan inverse of 24 minus tan inverse of 1। If you use the formula, you will get tan inverse of 24 minus 1 upon 1 plus 24 into 1, which is tan inverse of 23 upon 25, which can be written as cot inverse of 25 upon 23. So this is alpha. Now we need to find cot alpha. We have to find cot, and this is alpha. So we have to find the value of cot alpha. Cot alpha will be cot of, and this is the alpha, cot of cot inverse of 25 upon 3. So you'll have cot of cot inverse is cot of cot inverse x is x. You'll have 25 upon 23. It's a very easy question. It's a very easy question actually. So you can expect it in mains also. This is the correct answer, 25 upon 23. All right. Okay, so we have the next question from IIT JEE 2008, and the question is, if x is 0 to 1, x is 0 to 1, then this is equal to, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन। वी हैव टू फाइंड this one, this expression. This is a very horrible expression. All right, we can 1 plus x square, this is x। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, cot inverse x को। आप इसको हम बताने की कोशिश करते हैं ऐसे, cot inverse x को अगर जो थीटा मान ले तो दिस विल बी cos थीटा। समझ रहे बात को? cot inverse x को अगर जो हम लोग थीटा मान लें, cot inverse x को अगर थीटा मान लें तो दिस विल बी cos थीटा।
हालांकि बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट याद रखे होंगे कि क्या होता है, तो मैं यहाँ से ये हमको निकालना है cos थीटा, तो एक्चुअली यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना cot थीटा। cot थीटा हो गया। अगर इसको ऐसे मान लें कि हमें चाहिए cos थीटा, हमें चाहिए cos थीटा, तो ये जो आपका xy1 है ये आपका बेस और परपेंडिकुलर है, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो cos थीटा यहां से आप निकाल के रख सकते हैं कि दिस विल बी x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से यहां से देखते हैं cot इनवर्स x है, दिस विल बी थीटा, तो x अपॉन 1 जो आएगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है उसमें, तो 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1 का होल पावर 1/2। दिस इज व्हाट वी हैव, है ना। अच्छा, अगर इसको यहां पर से एलसीएम लिया जाए, देन व्हाट डू यू सी, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिस, सो यू नो व्हाट, इट विल बी turning out to be as it will be something like x square plus 1, और डिनोमिनेटर में भी ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। नाउ सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कुछ मॉड एक्स टाइप का आएगा, क्योंकि रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड एक्स, बट एज दिस विल बी एक्स, व्हाई, एज एक्स इज पॉजिटिव इट इज गिवन एज 0 से 1, तो x चूंकि 0 से 1 है तो मॉड x विल बी x, सो द करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन सी, x into रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर।